Students, today's topic is about CSV files. CSV files, how to write from a CSV file and how to write into a CSV file. Basically, the topic is CSV file में हम डाटा फ्रेम से कैसे राइट कर सकते हैं एंड डाटा फ्रेम CSV फाइल से डाटा को CSV फाइल के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं. CSV फाइल्स होती है हमारी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. CSV की जो फुल फॉर्म है दैट इज कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. कोमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब यहाँ पे ये है कि फाइल के अंदर जो डाटा होगा वो कोमा सेपरेटेड होगा, कोमा सेपरेट करके लिखा होगा. इसका एक रियल मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल. ये है सामने, मैंने नोटपैड में कुछ लिखा हुआ है. देखो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, डेट, देन कोमा, देन लिखा हुआ प्राइस, फिर कोमा, देन फैक्टर 1, देन कोमा, देन फैक्टर 2. तो दिस वे जब इस तरह से डाटा हमारा लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं कोमा सेपरेटेड फाइल है. ये कोमा सेपरेटेड फाइल है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हुई है इसमें. ठीक है. सेकंड, ये पहला डेट कॉलम है हमारा और इस डेट के अंदर पहली वैल्यू है 11/6/2012. तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. इस सी कॉलम के नीचे है 12/6/2012, ये सेकंड वैल्यू है. तो ये फर्स्ट कॉलम है, वो कॉलम का हेडिंग है डेट. देन सेकंड कॉलम है हमारा प्राइस. प्राइस की जो वैल्यूज है वो है 1600.20 देन 1610.02. ठीक है. देन कोमा 1.255, दिस इज फैक्टर 1. ठीक है. तो एक तरह से ये जो है इस तरह का जब डाटा होता है हमारे पास तो इसको हम बोलते हैं कोमा सेपरेटेड डाटा है. ये कोमा सेपरेटेड डाटा है हमारा. ठीक है. इसको अगर मैं इसमें देखूं, खोलना चाहूं एक्सेल में, ये मेरा एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो देखो इसमें किस तरह से दिखाई देगा यही डाटा. ये इस तरह से दिख रहा है. यू कैन सी इट लाइक दिस. डेट फर्स्ट कॉलम है, देन प्राइस सेकंड कॉलम है, फैक्टर 1_1, दिस इज थर्ड कॉलम, फैक्टर_2, दिस इज थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉलम है. ये डाटा वैल्यूज है इसमें. ये फर्स्ट रो है हमारा, ये सेकंड रो है. तो हम लोग CSV जो फाइल्स होती है यानी कि कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, कोमा सेपरेटेड जिसमें डाटा लिखा होता है कोमा की हेल्प से, कोमा से सेपरेशन होता है डाटा का. तो वी कैन ओपन इट इन नोटपैड और वी कैन ओपन इट इन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में भी हम इसको ओपन कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल्स में भी ओपन कर सकते हैं. तो इनको, ये क्या है बेसिकली, ये टेबल है, टेबल है. डाटा फ्रेम भी क्या होता है बेसिकली, इट इज आल्सो ए टेबल. डाटा फ्रेम भी हमारा एक टेबल है जो पाइथन में उसका नाम रखा हुआ है हमने डाटा फ्रेम. 2 डायमेंशनल टेबल होती है, इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं. ये कॉलम है हमारे, जो वर्टिकल सबसेट होता है इट इज कॉल्ड एज कॉलम्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल सबसेट्स होता है दे आर नोन एज रोज. तो 2 रोज है हमारे पास एंड 4 कॉलम्स हैं. ठीक है. तो अब इसको हमें इसमें आज सीखना है कि कैसे हम एक्सेल या नोटपैड से डाटा को डाटा फ्रेम में पाइथन में लेके जा सकते हैं और पाइथन से हम लोग एक्सेल में कैसे लेके आ सकते हैं. तो देखते हैं अब इसको. ठीक है. CSV is a comma separated value file which allows data to be saved in a tabular format. तो CSV files क्या है? They help us to save our data in tabular format. टेबल की फॉर्मेट में डाटा को सेव करने के लिए they help us. ठीक है. CSV is a simple file such as spreadsheet. Spreadsheet means Excel जो फाइल्स होती हैं they are known as spreadsheets. और database files SQL के अंदर जो होती है, SQL हमने पढ़ा था 11th क्लास में, उसमें जो हमारी फाइल्स बनती है they are database files. तो CSV जो है डाटाबेस से भी रीड कर सकता है, स्प्रेडशीट से भी रीड कर सकता है. इट कैन राइट टू ए डाटाबेस, इट कैन राइट टू ए एक्सेल फाइल. ठीक है. फाइल्स इन CSV फॉर्मेट कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम प्रोग्राम्स दैट स्टोर डाटा इन टेबल्स. ठीक है. तो ऐसे प्रोग्राम्स से जैसे एक्सेल या ओपन ऑफिस है, जो भी प्रोग्राम हमारे, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे डाटा को टेबल की फॉर्मेट में लिखते हैं, उन सभी से हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा को. इंपोर्ट का मतलब है वहां से डाटा को रीड करना, एक्सपोर्ट का मतलब है वहां पे डाटा को राइट करना. तो वी कैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा. ठीक है. CSV फाइल्स आर मोस्ट ऑफन सेपरेटेड और डेलिमिटेड बाय ए कोमा. कोमा से सेपरेटेड होती है, ये मैं बताई दी है आपको. डाटा इन ईच रो आर डेलिमिटेड बाय कोमा, इंडिविजुअल रोज आर सेपरेटेड बाय न्यू लाइन. जो नए रो है, नेक्स्ट रो पे जाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यू लाइन से सेपरेट होते हैं. न्यू लाइन से मतलब है ये मेरी फाइल है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट
एक रो, पहला रो खत्म हो गया यहाँ पे, तो देन आई विल क्या करूंगा, मैं एंटर की प्रेस करके, एंटर की को हम लोग न्यू लाइन बोलते हैं, तो यानी कि नया रो नई लाइन पे लिखा होगा। जैसे अभी ये 2002 12/6/2012 ये जो है नया रो है मेरा, ये तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर की करके लिखा है, यानी कि न्यू लाइन पे लिखा हुआ है। तो एक रो के अंदर जो डाटा है दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, वो नए रो में डाटा जाएगा न्यू लाइन से, न्यू लाइन प्रेस करेंगे यानी कि नेक्स्ट लाइन पे डाटा लिखा होगा। तो इस तरह से लिखे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आज का ये टॉपिक, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये है जैसे EMP एक्सेल एक फाइल है, एक हमारी एक्सेल फाइल है जी, इसमें लिखा हुआ है EMP ID, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 3 कॉलम्स है, सपोज 3 कॉलम्स है ये लिखे हुए हमारे। तो हम इसको पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, नाम है उसका read_CSV। ये मेथड यूज करना है read_CSV। पंडाज में read_CSV मेथड यूज करके मैं इस फाइल को पंडाज के अंदर लिख सकता हूँ। अब इसका एक रियल प्रोग्राम देखते हैं बेटा, ये कैसे हो रखा है। देखो इसका रियल प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम कैसे बनाना है, हम लिखेंगे import pandas as pd। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम पंडाज का करते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट कॉमन है हमारा, import pandas as pd लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने पंडाज को अपने प्रोग्राम में, फिर हमने क्या किया, pd, ये जो pd जो हमने पंडाज का है, pd.read_CSV, हम रीड कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं एक फाइल को। फाइल कहाँ है हमारी, ई ड्राइव पे है, मेरे कंप्यूटर में ड्राइव होती है हमारी CDEF ऐसे नाम होते हैं। तो सपोज करो मैंने ई में, अपने कंप्यूटर की ई ड्राइव में और एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो वहां पे एक फाइल रखी हुई है emp.csv, employee.csv एक फाइल है वहां पर, उससे मुझे डाटा को रीड करना है। उस employee.csv फाइल में कहाँ है वो employee.csv, ये है मेरी, ये जो एक्सेल फाइल है मेरी employee.csv, इसको मैंने सेव किया हुआ है ई ड्राइव के अंदर अपनी। तो ई ड्राइव में जब ये फाइल सेव है मेरी, तो मैं उसको इस तरह से रीड कर सकता हूँ। मुझे इसको पाइथन प्रोग्राम में रीड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, पहला import pandas as pd एंड सेकंड स्टेटमेंट इज df इक्वल टू pd.read_csv, और यहाँ पे उसका पाथ दे दिया, उस फाइल का पाथ दे दिया जहाँ पे मैंने वो सेव की हुई है। तो आई हैव सेव दिस फाइल इन e:/emp.csv, यहाँ सेव किया है, तो ये इस फाइल को हमने df में डाल लिया है। देन अब इस df को प्रिंट कर दिया मैंने, तो देखो वहां से ऑटोमेटिकली जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, सिर्फ 3 लाइनें हैं इस प्रोग्राम में, ये import pandas as pd, df इक्वल टू एंड प्रिंट df, बाकी 2 लाइंस कमेंट्स की हैं, हैश लगाया हुआ है, तो कमेंट है दोनों, इनको कंप्यूटर इग्नोर कर देता है ऐसे स्टेटमेंट्स को। तो जब इस 3 लाइन के प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या आएगा आंसर इस तरह से लिखता है, EMP ID 101 102 103, यानी कि एक्सेल से उठा के वो पाइथन में यहाँ पे रीड करके मुझे यहाँ पाइथन में दिखा रहा है उसके डाटा को। तो ये मैंने वहां से पाइथन से इंपोर्ट कर लिया है डाटा को, आई हैव इंपोर्टेड इट फ्रॉम एक्सेल, तो एक्सेल में हम शो कर सकते हैं, एक्सेल के से डाटा को उठा के यहाँ पाइथन में लेके आ सकते हैं बाई यूजिंग दिस स्टेटमेंट pd.p_csv :emp. बहुत ही सिंपल है, 3 लाइन का प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हुआ कि कैसे हम एक्सेल से पाइथन में लेके आए, कैसे एक्सेल से पंडाज के डाटा फ्रेम में लेके आए। ये क्या, हमने डाटा फ्रेम में डाटा को लेके आए, यहाँ पे डाटा फ्रेम को प्रिंट किया, तो इस तरह से डाटा आ गया। नेक्स्ट है डाटा फ्रेम टू CSV। अब उल्टा करना है, डाटा फ्रेम में मेरे पास डाटा है, उसको मुझे एक CSV फाइल में डालना है, एक नई फाइल में डालना है उसको। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम पहला फर्स्ट स्टेप है इंपोर्ट pandas as pd, ये हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। देन मैंने एक लिस्ट बनाई, ये मेरे पास इस बार डाटा मेरे पास डाटा फ्रेम में है, यानी कि पाइथन के अंदर है मेरा डाटा, और मुझे इसको लिखना है एक्सेल या एक्सेल फाइल में, CSV फाइल में लिखना है, CSV फाइल में लिखना है, जिसको मैं एक्सेल की हेल्प से देख सकता हूँ या नोटपैड की हेल्प से देख सकता हूँ। अब कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास लिस्ट है, मैंने लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट कैपिटल ब्रैकेट से शुरू, ये लिस्ट, दिस इज ए लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स है, पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी आइटम। तीनों आइटम्स क्या है, की वैल्यू पेयर्स है, पहले आइटम भी एक डिक्शनरी है, दूसरी आइटम भी एक डिक्शनरी है, थर्ड आइटम भी एक डिक्शनरी है। पहली जो डिक्शनरी है उसमें 2 वैल्यूज है, नेम और सरनेम, सचिन भारद्वाज। दूसरी जो डिक्शनरी है उसमें भी नेम और सरनेम है, विनोद वर्मा। तीसरी डिक्शनरी में भी राजेश और मिश्रा, राजेश मिश्रा नाम की डिक्शनरी है, नेम सरनेम, यानी कि 3 डिक्शनरीज है, 3 आइटम्स हैं। ये है एक लिस्ट। अब इस लिस्ट को मैंने क्या किया, इस लिस्ट से मुझे क्रिएट करना है डाटा फ्रेम।
तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको डाटा फ्रेम में pd डॉट डाटा फ्रेम, यहाँ एल रख दूंगा, pd डॉट डाटा फ्रेम, ब्रैकेट में एल रखने से क्या होगा, ये लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी मेरे डाटा फ्रेम में। ठीक है, ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस डाटा फ्रेम को जो मेरा बना है, मेरे डाटा फ्रेम का नाम है df1। तो अब मेरा ये जो सारा डाटा है, सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा, राजेश मिश्रा, ये कंप्लीट डाटा इज इनसाइड दिस डाटा फ्रेम df1। अब इस df1 को मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल कैसी होगी, मेरी .csv फाइल होगी। तो उसके लिए मुझे यूज करना है df1 डॉट टू अंडरस्कोर csv, टू csv। मुझे फाइल में लिखना, आई विल यूज टू अंडरस्कोर csv। ठीक है, df1 डॉट टू अंडरस्कोर csv। तो e स्लैश डाटा फ्रेम 1 डॉट csv। तो यहाँ पे हम लोग डाटा फ्रेम से इसको csv फाइल में लिख रहे हैं। तो ये जो है हमारा फाइल में लिखा जाएगा डाटा। और फाइल किस तरह की दिखेगी, इसको लिखने के बाद जब ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, 4 स्टेटमेंट्स हैं। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो मेरी जो फाइल होगी ये क्रिएट हो जाएगी। फाइल का नाम होगा डाटा फ्रेम 1 डॉट csv, ये फाइल का नाम होगा। और ये जो डाटा है, जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा, नेम, सरनेम, सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा, राजेश मिश्रा। तो हमने आज सिर्फ यही छोटा सा सीखना है हमें, और इसमें सिर्फ 2 चीजें सीखी हमने, 2 फंक्शन सीखे। 2csv फंक्शन है, एक का नाम है 2csv, ये है टू अंडरस्कोर csv, और दूसरे का नाम है रीड अंडरस्कोर csv, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। जब फाइल को रीड करना हो तो रीड अंडरस्कोर csv, जब फाइल में राइट करना हो तो टू अंडरस्कोर csv। अब इन दोनों का हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो, प्रोग्राम चला के देख लेते हैं तो उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुम्हारी। देखो, सबसे पहला हमारा एक प्रोग्राम है मेरे पास csv1, ये है। जैसे देखो, ये पाइथन है, मैंने खोला हुआ है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ पीछे से। ये पाइथन की फाइल है मेरी, पाइथन सेल भी मैंने ओपन की थी, ये पाइथन सेल है मेरी। ठीक है, तो अभी ये पाइथन मैंने प्रोग्राम, मेरा पाइथन प्रोग्राम है। इंपोर्ट pandas pd cars इक्वल टू ब्रांड, ये मेरा कार नाम की मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, इसमें ब्रांड है। ब्रांड मेरी होंडा सिविक, टोयोटा करोला, फोर्ड फोकस, OD4, ये 4 कारें हैं मेरे पास। तो ये पहली की है ब्रांड, ये इसकी वैल्यूज है सभी। फिर सेकंड की है मेरी प्राइस, प्राइसेस मैंने यहाँ पे दे दी है। तो ब्रांड एंड प्राइसेस 2 कीज है इसमें, यानी कि एक तरह से 2 कॉलम है बेसिकली डिक्शनरी में। पहली में जो है उसकी ब्रांड नेम्स है, दूसरे में प्राइसेस है। अब इस कार्स को मैंने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। तो डाटा फ्रेम में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, pd डॉट डाटा फ्रेम, और ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में मुझे ये पास करना है इसका नाम, डिक्शनरी का कार्स प्रोवाइड कर दी, कोमा कॉलम के नेम से प्रोवाइड कर दिए। कॉलम्स क्या होंगे मेरे, पहला कॉलम होगा ब्रांड, कोमा सेकंड कॉलम होगा प्राइस। इस तरह से मैंने ये प्रोग्राम एक बनाया। 10, अब ये मेरा डाटा फ्रेम बन गया और डीएफ में आ गया। ये नाम मैंने रखा हुआ है अपने का, डाटा फ्रेम का नाम डीएफ इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। नाउ इस डीएफ को मैं उसमें लिखता हूँ, किसमें लिखना है मुझे, एक फाइल में लिखना है। और फाइल का नाम क्या है मेरा, तो मैं यूज करूंगा df डॉट टू अंडरस्कोर csv, मुझे लिखना है क्योंकि, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, df डॉट टू अंडरस्कोर csv। ये फंक्शन मुझे याद रखना है, इसका यूज किया हमने टू अंडरस्कोर csv का लिखने के लिए। हमने कौन सी ड्राइव में लिखना है, डी ड्राइव पे जाके मेरे कंप्यूटर की एक फाइल क्रिएट करेगा, ये डाटा फ्रेम 1 नाम है उसका, डाटा फ्रेम 1 डॉट csv। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, हेडर इक्वल टू ट्रू, ये 2 हमने आर्गुमेंट दिए हैं। अगर नहीं भी देंगे तब भी इट विल राइट दिस डाटा फ्रेम टू माई csv फाइल। प्रिंट df, यहाँ पे आप प्रिंट करके देख लिया, पहले लिखेंगे फिर प्रिंट करके देखेंगे। अब देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ से रन मॉड्यूल किया मैंने, तो ये मेरा डाटा यहाँ पे चल रहा है। और रन होने के बाद इसने ये लिखा है, देखो ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ, ब्रांड होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला, फोर्ड, OD4 और प्राइसेस ही है। तो ये सारा मैंने डाटा लिख दिया है, ये यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है, एक फाइल में भी लिख दिया गया। फाइल में मैं दिखा देता हूँ, देखो फाइल कहाँ बनी होगी हमारी, फाइल मेरी बनी होगी डी ड्राइव में, क्योंकि मैंने फाइल कहाँ पे दी थी, डी ड्राइव के मैंने पाथ दिया था। तो डी में चले गए हम लोग, यहाँ पे अभी मेरा कंप्यूटर ये दिखाया मैंने, ठीक किया। ये देखो डाटा फ्रेम डॉट csv। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो ये फाइल है,
इसमें ये डाटा दिख रहा है, देखो इसने ब्रांड और प्राइस दो कॉलम बनाया, ब्रांड प्राइस, ये हमारा जो है एक्सेल में खुला है, ये वहां पे लिख दिया उसने प्रोग्राम। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम देखते हैं इसी का। फिर से मैं पाइथन को ओपन करता हूँ। हमने CSV1 में दूसरा प्रोग्राम है मेरा। अब वहां से अगर उठा के लाना हो मैं डाटा को, एक फाइल में लिखा हुआ है मेरा डाटा, फाइल में कहाँ लिखा हुआ है, CSV डाटा 1 नाम की एक मैंने फाइल बनाई है, उसमें मेरा डाटा लिखा हुआ है, मैंने अभी दिखाया भी था। CSV डाटा 1 ये फाइल है मेरी, ये है नोटपैड की फाइल। तो नोटपैड में मेरा ये डाटा लिखा हुआ है, मुझे इसको पाइथन के प्रोग्राम में लेके आना है। डाटा क्या है मेरा, डेट, प्राइस, फैक्टर 1, फैक्टर 2, ये मेरा सारा नोटपैड में लिखा हुआ है। तो अब इसको लाने के लिए मुझे क्या प्रोग्राम बनाना पड़ा, इंपोर्ट पंडाज एज पीडी डॉट रीड सीवीवी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये फंक्शन यूज करना है। तो पढ़ने के लिए मुझे ये फंक्शन यूज करना है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। कहां से रीड करना है, इस फाइल से रीड करना है, डी के अंदर CSV डाटा 1 डॉट CSV एक फाइल है यहाँ पे डी ड्राइव में। इसको पढ़ के उस सारे डाटा को किस में स्टोर कर लेना है, इस डाटा में, और इस डाटा को मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो मैं फाइल में से डाटा को रीड करके पाइथन के प्रोग्राम में लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ उसको। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। तो रन मॉड्यूल किया मैंने, अभी देखो ये आया डाटा, यहाँ पे रीड हो गया, ये आया डेट, ये आ गई प्राइस, ये आ गया। यही डाटा था हमारा फाइल में, वो फाइल से रीड करके यहाँ पाइथन के प्रोग्राम में लेके आ गया। यानी कि पंडाज की हेल्प से हम लोग आई हैव रीड ए CSV फाइल, प्राइस ये हो गया, फैक्टर 1 ये हो गया, फैक्टर 2 ये हो गया, ये पूरा डाटा हमारा वहां से उठ के आ गया। ठीक है, तो बस खाली इसमें हमारे CSV फाइल से दो ही वो है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग फ्रॉम ए CSV फाइल। तो सिंपल प्रोग्राम थे, इनको बेटा करके देख लेना है आपको, और कॉपी में लिख लेना है दोनों तरीके के प्रोग्राम को। दो ही हमने यहाँ पे आज सीखा है इसमें, ठीक है, दो ही फंक्शन सीखे हैं, वो ही दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी पीछे का काम कुछ कंप्लीट कर लेना तुम लोग, जो छूटा हुआ है। वो क्लासेस मैंने सारी ऑनलाइन यूट्यूब पे डाल रखी है, तो वहां से देख लो, जो मिस हो गई है क्लासेस वो वहां से सभी बच्चों को वही वीडियोस देख लेनी है और वो सारा काम कंप्लीट कर लेना है। तो यही था आज के लिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये दोनों प्रोग्राम्स आपको कॉपी में लिखने हैं, प्लस करके देखना है।